डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्ट्रक्टर्स इन इनहेरिटेंस पढ़ा। डिस्ट्रक्टर्स इन इनहेरिटेंस कैसे काम करते हैं, कैसे बेस क्लास के डिस्ट्रक्टर, कैसे डिराइव्ड क्लास के डिस्ट्रक्टर चलते हैं, वो हमने उसमें समझाया। आई बटन प्रेस करके आप जा सकते हैं और वो देख सकते भी हैं। ठीक है, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो एम्बिग्विटी इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। एम्बिग्विटी का मतलब होता है एक कन्फ्यूज़न, जो कि आप ये कह सकते हो कि वो कंफ्यूज रहता है कि विच फंक्शन इज टू बी कॉल्ड, कौन सा फंक्शन कॉल किया जाना चाहिए। ऐसी कंफ्यूजन को यहाँ पे एम्बिग्विटी कहा गया है। तो एम्बिग्विटी जैसे कि बोर्ड पे आपको दिख रहा है, बोर्ड में दो चीजें रखी हुई हैं, दो बेस क्लास, बेस 1 एंड बेस 2। इन दोनों के अंदर एक एक शो फंक्शन, जिनके दोनों का नाम कॉमन रखा है मैंने। ठीक है, दोनों के अंदर शो फंक्शन बनाया। एक डिराइव्ड क्लास बनाइए, डिराइव्ड क्लास विल डिराइव द फीचर्स ऑफ बेस 1 एंड बेस 2 बोथ, यानी कि दोनों के फीचर्स को इंक्लूड करती है। तो डिराइव्ड क्लास को हम क्या करते हैं कि जैसे लिखकर पब्लिक बेस 1 पब्लिक बेस 2 दोनों को बराबर दिया है प्रीफरेंस, और इसकी भी प्रॉपर्टी इसमें आएंगी, इसकी भी इसमें आएंगी। अब कहा गया कि एक ऐसा केस बना दो जिसमें कि डिराइव्ड क्लास के अंदर कोई शो फंक्शन ही ना हो। कोई भी फंक्शन हो चलेगा, लेकिन शो फंक्शन ना हो। अब शो फंक्शन ना हो तो उस समय पे एक क्वेश्चन अराइज होता है। वो क्वेश्चन क्या है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास। भाई देखो, सीधी सी बात है, जब हमारे पास इनहेरिटेंस होती है तो हम ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं? लोअर, सबसे नीचे वाला, यानी कि चाइल्ड जो होता है हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कि नीचे लोअर लेवल पे, यानी कि हमारा रहता है क्या? डिराइव्ड क्लास। तो डिराइव्ड क्लास जो हमारी पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास होगी, हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इस समय पे हमने डिराइव्ड का एक ऑब्जेक्ट बनाया ही है। ऑब्जेक्ट डॉट शो जब करोगे तो शो इसके अंदर तो है नहीं, ये जाएगा ऊपर। अब ये इस शो को कॉल करें या इस शो को कॉल करें, ये कंफ्यूजन बनता है। बस इसी को कहते हैं एम्बिग्विटी। देखो, रियल लाइफ में आ जाओ तो एक तरफ पेरेंट्स की हम बात करते हैं, एक तरफ मदर खड़ी हुई है, एक तरफ फादर खड़े हुए हैं, और हमें ना 5 रुपए मांगने होते हैं। एक स्टूडेंट को क्या करना, 5 रुपए चाहिए। अब वो 5 रुपए मम्मी से मांगे या पापा से मांगे, ये एक क्वेश्चन अराइज होता है। तो उस समय पे जब दोनों खड़े हों तो उसे ये कंफ्यूजन रहता है, पापा से मांगे तो मम्मी को पता चल जाएगा कि पापा से भी पैसे लेता है ये, और अब मम्मी से मांगे तो पापा को पता चल जाएगा कि ये मम्मी से भी पैसे मांगता है। इसका मतलब वो कंफ्यूज रहता है कि वो 5 रुपए मम्मी से मांगे जाएं या पापा से मांगे जाएं। तो ऐसे केस में जो कंफ्यूजन बनता है, बस इसी को एम्बिग्विटी कहते हैं। तो इसको कैसे दूर किया जाता है वो मैं दिखाता हूं। फिलहाल अगर इसको कॉल करना है तो हमें क्लास का नाम यूज करके ही कॉल किया जा सकता है, अदरवाइज नो चांस विल बी टू एक्सेस द फंक्शन। ठीक है, तो मैं इसका एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं जो प्रोग्राम के रूप में है। अभी प्रोग्राम इस आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। इस प्रोग्राम में देखो, मैंने रखा है एक बेस 1 है जिसमें एक शो बनाया है, एक बेस 2 है जिसमें एक शो बनाया है, और एक और क्लास बनाई है नीचे जिसके अंदर मैंने बेस 1 और बेस 2 को इनहेरिट किया है डिराइव्ड के अंदर। ठीक है ना। अब क्या होता है कि इसके अंदर भी एक शो बनाया, अभी मैंने शो बनाया है, हटा के दिखाऊंगा मैं। जिस समय पे मेरी डिराइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा तो डी डॉट शो कॉल करेगा, तो ऑब्वियसली वो डी डॉट शो ये वाला कॉल होगा। क्यों? क्योंकि जब मेरे पास अपने पास होता है तो ना मैं फादर से मांगूंगा ना फिर मदर से मांगूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट जब शो को एक्सेस करेगा तो दिस शो विल बी एग्जीक्यूटेड, और एक आउटपुट होगा शो फंक्शन ऑफ द डिराइव्ड क्लास। जरा चला के देखिए, फिर बात करते हैं। आ गया शो फंक्शन ऑफ डिराइव्ड। अब प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि ऊपर वाले फंक्शन कोई भी कॉल नहीं हुए, जिन्हें हमें अभी कॉल करना ही नहीं था। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये शो फंक्शन होता ही ना, मतलब यहां पे हमारी ये बॉडी खाली होती या कोई और फंक्शन इसके अंदर होते, तो इस समय पे क्या होता है, डी डॉट शो जब हम कॉल करते तो देखो प्रॉब्लम क्रिएट होती कि विच शो। अब इस समय पे दोनों की प्रीफरेंस बराबर है, यानी कि एक क्लास बेस 1 और क्लास बेस 2 दोनों में से कौन से शो को लेकर, अगर एक में शो होता तो नो प्रॉब्लम, वो उसका कॉल हो जाता, जिसमें शो होता उसमें कॉल हो जाता। लेकिन जहां दोनों में है या जितनी क्लासेस हैं उन सब में है जो पेरेंट क्लास बनी हुई है, तो उस समय पे कंफ्यूजन होता है। और देखो वो एरर आई, एरर उसने दी भी है, और यहां लिखा है रिक्वेस्ट मेंबर फंक्शन शो इज एम्बिगुअस। बिल्कुल उसने कह दिया है कि शो फंक्शन एम्बिग्विटी हो गई और मैं इसको नहीं चला पाऊंगा, तो मुझे ये बताना पड़ेगा विच शो। तो हम यहां लिख देते हैं बेस और स्कोप रेजुलेशन।
हमने बता दिया है कंपाइलर को ये स्कोप रेजोल्यूशन के थ्रू कि दिस शो इज ऑफ बेस क्लास। तो अब बेस क्लास मतलब बेस 1 लिखेंगे, ठीक है। बेस तो दोनों ही है, बेस 1 और बेस 2। बेस 1 में लिखेंगे तो आउटपुट होगा क्या, बेस 1 का आउटपुट, मतलब बेस 1 का शो फंक्शन। जरा चला के देखो, इसमें एरर आ रही है, डिराइव्ड बेस 1 हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड। डी डॉट बेस 1 स्कोप रेजोल्यूशन, ठीक है। तो बेस की स्पेलिंग बी कैपिटल है, सॉरी, ये प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बात ना। देखो अब इसे भी चलाता हूं और ये चला, आउटपुट आया बेस 1 का शो, तो क्लास का नाम कैपिटल में था इसलिए वो प्रॉब्लम थी, मैंने ध्यान ना दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे आप, अगर दोनों चलाना चाहते हो तो तुम्हें क्या लिखना होगा, यहां पे इसकी 2 कॉपी बनाओ, ठीक है, और इस दूसरे के लिए लिखो बेस 2। तो आउटपुट आपका एक बेस 1 का होगा ये वाला, और एक बेस 2 का होगा ये वाला। तो चला के देखो, आउटपुट में दोनों फंक्शन आ गए, बेस 1 एंड बेस 2 दोनों का फंक्शन चल जाता है शो वाला, ठीक है। तो ये था हमारा एम्बिग्यूटी क्या होती है, और एम्बिग्यूटी होने के बाद एक फंक्शन को कैसे कॉल किया जा सकता है, ठीक है, कैसे फंक्शन को कॉल किया जा सकता है, ये था एम्बिग्यूटी इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब अगले वीडियो में हम चलेंगे एक्सेस प्रोटेक्शन इन इनहेरिटेंस, यानी कि पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड किस तरह से एक्सेस किया जाता है वो मैं समझाने वाला हूं। तब अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपको फिर से, तब तक के लिए विश यू गुड लक।